इंद्रजीत तेरी दादागिरी नहीं चलेगी। रैंप हटाओ, रैंप हटाओ। इंद्रजीत तेरी दादागिरी नहीं चलेगी। इंद्रजीत तेरी दादागिरी नहीं चलेगी। ये रैंप हम सुबह उठे तो ये रैंप टूटा हुआ मिला हमें, और उसके बाद अब दोबारा रेवाड़ी से प्रशासन आया, धारोड़ा से भी पुलिस की 4 जिप्सी आई और वो दोबारा से इस रैंप को लगा के चल गई। तो ये रात में आपका यहाँ घर है, आप लोकल भी हैं, पार्षद भी हैं, क्या कोई आपकी जानकारी में कि कैसे तोड़ा गया वो जानकारी? देखिए, रात का प्रकरण हमें बिल्कुल पता नहीं है। हम तो सुबह उठे थे तब हमें ये पता लगा कि ये रैंप टूट चुका है, और टूटने के बाद फिर हमें लगा कि भाई अब आपस में बातचीत हो गई होगी। अब ये दोबारा से हरियाणा के कुछ लोगों ने आके यहाँ पे दोबारा से रैंप का निर्माण किया है। अब ये जो इसका निर्माण किया गया दोबारा बनाया किनकी तरफ से गया है? ये हरियाणा प्रशासन की तरफ से, धारोड़ा प्रशासन की तरफ से बनाया गया है। पहले भी हरियाणा की तरफ से बनाया गया था। हाँ जी, पहले भी हरियाणा की तरफ से। तो ये बनाए जाने में स्थानीय लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है या सिर्फ नगर पालिका निर्माण कर रही है? बस नगर पालिका ही निर्माण कर रही है। इसमें स्थानीय लोग तो सब दुखी है, आपको पता ही है, सारा व्यापार ठप पड़ा है, सब लोग यहाँ से आने जाने वाले लोग सब दुखी है। बस ये तो क्या है, कुछ लोगों ने ठेका ले रखा है इसको बनवाने तुड़वाने का। नीचे करवाई। न्यायालय में आप इस मामले को लेकर गए, आप एप्लीकेंट है, उस मामले में क्या कहेंगे, किस तरीके से ये जो अभी तक तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो अमल में लाई गई? माननीय न्यायालय ने सबको नोटिस दे रखा है, उसमें नेशनल हाईवे भी नोटिस है, कलेक्टर साहब को भी नोटिस गया है, 6-7 लोगों को नोटिस गया हुआ है। तो उसका जवाब अभी लंबित है, तो आने वाली 24 तारीख को उसमें उनको जवाब प्रस्तुत करना है, और जवाब जैसे ही प्रस्तुत करेंगे इलीगल रैंप है ये तोड़ना ही पड़ेगा। इस रैंप को लेकर सियासत काफ़ी गर्म रहती है, कभी हरियाणा की तरफ से, कभी राजस्थान की तरफ से। क्या कहते हैं, ट्रिपल इंजन सरकार के बाद रैंप नहीं हट पाएगी? ये केवल एक अखाड़ा बन चुका है। ये रैंप नहीं रहा है, ये अखाड़ा बन चुका है और एक दादागिरी है। मतलब आप देखो, नेशनल हाईवे चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, और उसके बाद एक रैंप लगा के उसको रोक देना, तो ये दादागिरी है और कुछ नहीं। राजनीति, गंदा पानी, रैंप, हरियाणा की राजनीति, राजस्थान की राजनीति, इन सबसे ऊपर उठकर ये आप बताएं, आपका घर है, यहाँ पर एक घर के सामने गंदगी भरी हो, एक जहाँ भोजन करते हैं उसके पास में गंदगी भरी हो, ये कैसा लगता है एज ए लोकल स्थानीय? ये तो ऐसा ही हो गया जैसे काले पानी की सज़ा मिल रही हो हमें 2 साल से। और इसमें केवल एक सरकार दादागिरी पे उतरी हुई है कि नेचुरल फ्लो को उन्होंने रोका हुआ है, नेचुरल फ्लो रुका हुआ है, नेशनल हाईवे रुका हुआ है, और ये कहीं भी कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप नेशनल हाईवे को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे या पानी को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। आप भी उसी पार्टी से आते हैं, कभी पार्टी जो मंच है उस पर आपने पार्टी पैनल पे कभी इस बात को रखा है? देखिए, पार्टी में भी ये बातें होती हैं और सब जगह ये बातें चर्चा चलती हैं, लेकिन अब ये जो मामला है ये पार्टी का नहीं रहा, ये रह गया दादागिरी का मामला। आप भी देख सकते हो, पिछले 2 साल से सरकारें बदली हैं, दूसरी सरकार भी यहाँ पे भी थी, अब तीनों जगह एक सरकार है, केवल कुछ लोगों की दादागिरी यहाँ पे चल रही है। कहने का मतलब ये है कि एक सरकार ने दादागिरी से बनाया, अगर हम भी अपनी दादागिरी बनाए तो क्या हटा भी सकते हैं? नहीं, दादागिरी सबको शोभा नहीं देती, तो कानून का हमने इसमें सहारा लिया है और कानून से हम इसको तुड़वा के रहेंगे। हरियाणा सरकार ने जब रैंप बनाया तो उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्री का गंदा पानी यहाँ पे आता है, लेकिन ये तो नेचुरल फ्लो है इस समय, तो और मानसून घर के ऊपर है। नहीं, मैं अभी इसकी सैंपलिंग करा लेनी चाहिए पानी की, और हरियाणा सरकार को ये भी देखना चाहिए कि उनकी कॉलोनी से, उनके गाँव से जो पानी आ रहा है रेगुलर 5 MLD के आसपास उनका पानी रेगुलर चलता है, और उस पानी का भी ये एक सिस्टम तो बताएं हमें कि भाई उन्होंने कहाँ उसका STP लगाया हुआ है, कहाँ उस पानी को भेज रहे हैं। उनका जो फ्लो है हरियाणा के सभी, तो वो फ्लो भी इसी तरफ है, वो पानी भी इधर ही आ रहा है। आवाज़ भाई क्या बताएंगे, मानसून की छोटी सी दस्तक है और मानसून सर के ऊपर है, कैसी व्यवस्था होने वाली होगी? नहीं, जैसे कल जैसे रैंप हटाया गया था और नाले खोलने की प्रक्रिया चल रही थी, तो हमें लग रहा था कि मानसून में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब पानी का आप फ्लो रोक दोगे तो दिक्कत तो आनी है। थैंक यू सर।